एक ऐसी स्किल जिसे सीखने में सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, जिसमें आपको कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं है, अपना फेस दिखाने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई डिग्री की जरूरत है। बस एक लैपटॉप, इंटरनेट और एआई। और इससे लोग सुन लेना महीने के 50 से 1 लाख रुपए तक कमा रहे होंगे। कुछ तो इससे ज्यादा भी कमा रहे होंगे, जो कि सिर्फ घर बैठ के कमा रहे होंगे। सिर्फ लिखना है, और वो भी जब लिखने का ज्यादातर काम एआई खुद कर देता है। एक तरीके से लोग बोलते हैं कि टाइपिंग जॉब्स कर लो। टाइपिंग जॉब लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहे होते हैं कि टाइपिंग जॉब मिल जाए। तो वो जो एक्चुअल टाइपिंग जॉब होती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि टाइपिंग जॉब्स कौन सी होती है, किस तरीके की टाइपिंग जॉब्स होती है, तो वो लोग एक्चुअल में वीडियोस में एक तरीके से आपको पागल ही बना रहे होते हैं कि ये टाइपिंग जॉब यहाँ पे कर लो। लेकिन एक्चुअल में वो उस तरीके के टाइपिंग जॉब कुछ होता ही नहीं है। जो एक्चुअल में टाइपिंग जॉब होता है वो एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। इसे कहते हैं एआई घोस्ट राइटिंग। और आज मैं मोटिवेशन नहीं देने वाला बिल्कुल भी, मैं आपको एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगा कि कैसे शुरू करें, कौन से टूल्स और कैसे आपको मिलेगा और आपको कितना चार्ज करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं। तो अगर आप सीरियस हो और ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियोस को एंड तक देखना, क्योंकि असली ट्रिक बीच में आने वाली है, जहां मैं दिखाऊंगा कि एक क्लाइंट के लिए एआई कैसे आपको ट्रेन करना है, कैसे आपको काम शुरू करना है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ये क्या है एआई घोस्ट राइटिंग, ये लोगों को पैसे क्यों देते हैं, और सबसे पहले सिंपल भाषा में कि एआई घोस्ट राइटिंग होता क्या है। इसमें आप दूसरे लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, क्रिएटर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए उनकी सोशल मीडिया पोस्ट या न्यूज़लेटर और या तो एड्स की कॉपी लिखते हो और वो आपको पैसे देते हैं। घोस्ट इसलिए क्योंकि उनका नाम चलता है और लिखता कोई और है, यानी कि आप लिखते हो। अब सवाल है कि ये लोग ये चीजें खुद ही क्यों नहीं करते। देखिए, किसी भी बिजनेस ओनर से आप पूछ लो कि उसे पता है कि उसे लिंक्डइन पर रेगुलर पोस्ट करना होता है, उसे न्यूज़लेटर डेली चलानी चाहिए, इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंसी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अगले कस्टमर वहीं से ही आते हैं, सोशल मीडिया से ही आते हैं। कंटेंट ही अगला सबसे बड़ा सेल्समैन है उनका। पर एक प्रॉब्लम है कि उस बिजनेस ओनर के पास टाइम ही नहीं होता और वो अपना बिजनेस चलाएगा या बैठकर पोस्ट लिखेगा। इसलिए वो खुशी खुशी किसी को पैसे देते हैं और तुम या मैं या हम जैसे लोग ये सारा काम संभालते हैं और पैसे कमाते हैं। अब यहीं पे एक दिमाग में सवाल आता है कि फरदीन, अब तो चैट जीपीटी फ्री है, वो खुद भी लिखवा सकते हैं, आपको पैसे क्यों देंगे। बहुत बढ़िया सवाल है और यही वो पॉइंट है जहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। सच ये है कि सिर्फ चैट जीपीटी को खोल करके एक प्रॉम्प्ट टाइप करके अच्छा कंटेंट नहीं बनता। जो कंटेंट एआई जेनरिक जैसा लगता है, उस कंटेंट से कोई भी एंगेज नहीं होता या कोई भी कस्टमर कुछ भी बाय नहीं करता। अच्छा कंटेंट लिखवाने का मतलब है जो इंसान ने खुद लिखा हो या जिसके लिए आप लिख रहे हो उस ब्रांड जैसा लगे। ये खुद एक स्किल है और यही स्किल आप बेच रहे हो। आप एआई चलाना नहीं बेच रहे हो, आप रिजल्ट बेच रहे हो। और ये बात आप गांठ बांध लो कि ये पूरी वीडियो का बेस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइंट कौन होंगे। अब जान लो पैसे किसके पास है और ये सर्विस कौन खरीदेगा। सबसे पहले होते हैं कोचेस और कंसल्टेंट, जैसे बिजनेस कोच, फिटनेस कोच, करियर कोच। इनके लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांड बनाना होता है। स्मॉल बिजनेस ओनर जैसे कि रेस्टोरेंट, सैलून या रियल एस्टेट एजेंट या क्लिनिक हो गया, इनको लोकल कस्टमर चाहिए होते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स जो अपनी कंपनी की आवाज बनना चाहते हैं पर बिजी रहते हैं। और दूसरे होते हैं बिजी क्रिएटर्स जो वीडियोस तो बनाते हैं पर न्यूज़लेटर और पोस्ट के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। इन सब में एक चीज कॉमन है, इनके पास पैसा है पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और यही लोग आपका परफेक्ट क्लाइंट है। अब आता है असली सिस्टम, ध्यान से देखना क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा, जो कि हम देखेंगे पूरा सिस्टम सिर्फ 4 स्टेप्स में। स्टेप 1, सही पोजीशनिंग, यानी कि सबसे पहली गलती जो नए लोग करते हैं वो सबके लिए कुछ भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना। 2 चीजें आपको यहाँ पे तय करनी है। पहली कि क्या लिखोगे, एक चीज पकड़ो, या तो सोशल मीडिया पोस्ट या तो न्यूज़लेटर या कंटेंट राइटर या फेसबुक की एड्स को भी बनाना, सब एक साथ नहीं करना आपको बिल्कुल भी। दूसरी, किसी इंडस्ट्री के लिए एक निश चुनो, जैसे फाइनेंस या फिटनेस या टेक स्टार्टअप या एक रियल एस्टेट। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही सेक्टर के स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो क्लाइंट आपको एक्सपर्ट मानता है, कोई आम राइटर या कोई छोटा मोटा राइटर नहीं। और एक्सपर्ट आप लोगों को ज्यादा पैसे देता है। अगर आप उस इंडस्ट्री की थोड़ी सी भी समझ लो तो आप उन क्लाइंटों से प्रीमियम पैसा मांग सकते हो।
हो। याद रखना, जो फिटनेस कोचेस होते हैं उनके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखने वाला बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमाता है मुकाबले कि जो कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको पर्टिकुलर एक निश के अंदर काम करना है। स्टेप 2, हर क्लाइंट के लिए एक अलग AI वर्कशॉप। अब आता है वो हिस्सा जहां मैंने शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ से असली कमाल शुरू होता है। ज्यादातर लोग यही नहीं करते हैं, इसलिए उनका कंटेंट जो है वो रोबोटिक लगता है। आप हर क्लाइंट के लिए एक अलग से वर्कशॉप बनाओगे। तो मैं ऑलरेडी क्लाउड कोड यूज करता हूँ क्योंकि राइटिंग के लिए सबसे कमाल की चीज है ये। चलिए मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्लाउड कोड में लॉगिन कर लेना है। मेरे पास पहले से क्लाउड कोड यहाँ पे है। अब हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का, इस पे जैसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम डालना है। अब यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो जिस क्लाइंट के लिए भी आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं रमेश के लिए काम कर रहा हूँ तो मैंने रमेश डाल दिया, और यहाँ पे फिटनेस में है रमेश फिटनेस, और मैं अगर न्यूज लेटर के लिए कर रहा हूँ तो मैंने इसका एक तरीके से नाम डाल दी जिससे कि मुझे याद रहेगा ये मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो किसके लिए बनाया है। नीचे यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है कि क्या रमेश का गोल है, क्या रमेश करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में डालनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब देखेंगे यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्ट बन गया रमेश फिटनेस न्यूज़लेटर के नाम से, और यहाँ पे एक चैट बन गई जहाँ से मैं जो भी चीजें पूछूंगा वो रमेश के बिजनेस के हिसाब से ही सारी चीजें मुझे मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो यहाँ पे आता है कि फाइल्स ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है फाइल ऐड कर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम डिवाइस या ऐड टेक्स्ट कंटेंट, या गिटहब पे अगर वो है तो गिटहब से कंटेंट निकालना, या उनका कंटेंट गिटहब पे है तो वहां से ले सकते हो, या ऐड टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल दे देंगे, फॉर एग्जांपल रमेश फुल स्टोरी। अपने हिसाब से आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, और यहाँ पे आपको कंटेंट डालना है। अब हमको क्या करना है कि रमेश के सोशल मीडिया पोस्ट को निकालना है, उसको यहाँ पे डालना है। रमेश के पिछले न्यूज लेटर को निकालना है, रमेश के पिछले पॉडकास्ट को निकालना है, उसके इंटरव्यूज को निकालना है, उनके रिव्यूज को निकालना है, सब कुछ यहाँ पे डालना है। A to Z रमेश की जितनी भी चीजें हैं, सोशल मीडिया हैंडल, वो सारी चीजें यहाँ पे डालनी है। उन्होंने कब कब कौन कौन सी पोस्ट करी है, किस फॉर्मेट में वो बात करते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद फिर यहाँ पे नीचे ऐड कंटेंट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और ऐड कंटेंट के बाद यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी। फाइल में यहाँ पे देखिए 1% लिखा है क्योंकि मैंने फाइल के अंदर कुछ भी डाला नहीं है। आप यहाँ पे जिस क्लाइंट के लिए भी काम करोगे उसकी पूरी बायोडाटा, पूरी डिटेल्स यहाँ डालोगे तो ये फाइल पूरी भर जाएगी। जब ये फाइल पूरी भर जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपके पास पूरा डाटा आ जाएगा उस रमेश या उस क्लाइंट के लिए। अब इस क्लाउड AI के पास क्लाइंट का पूरा डाटा है, पूरी आवाज है लिखी हुई, उसकी लैंग्वेज है, उसका स्टाइल है, उसके जोक स्टॉक है। तो जब भी हम आउटपुट निकालेंगे तो वो भी बिल्कुल क्लाइंट के जैसा ही निकलेगा, किसी साधारण रोबोट जैसा नहीं, सीधा क्लाइंट के जैसा ही निकलेगा। अब बिल्कुल यही चीज क्लाइंट को दिखती है जब उसे लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लिखता है, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, और यही आपका सीक्रेट वेपन है। नंबर 3 स्टेप जो है वो हम देखेंगे फ्रेश रिसर्च परप्लेक्सिटी, यानी कि अच्छा कंटेंट सिर्फ अच्छी भाषा नहीं होती, उसमें फ्रेश नया आइडिया या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो पुरानी बोरिंग चीजों से अलग हो। इसलिए मैं परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ, एंड ये एक रिसर्च टूल है जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अभी इससे पूछ लो कि इस हफ्ते कौन सी लेटेस्ट न्यूज चल रही है किसी भी कैटेगरी में, जैसे इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, या सबसे बड़ी खबर क्या है, और कुछ भी, ये सेकंड में आपको ताजा खबरें निकाल करके दे देगा। इससे क्या रहेगा, इससे आपको कंटेंट नया, फ्रेश और इंटरेस्टिंग रहेगा जो बाकी क्रिएटर्स के पास नहीं होता। अब आता है स्टेप 4 में, यानी कि लिखवाओ और इंसानी टच दो बिल्कुल भी। मतलब कि वो जो रिसर्च आपने कर रखी है वो परप्लेक्सिटी से वो सारा डाटा कॉपी करके आपको क्लाउड में देना है, और क्लाउड से आपको पूरा कंटेंट लिखवाना है। पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप आंखें बंद करके क्लाइंट को बिल्कुल मत भेजना, खुद पहले पढ़ो, और जो भी लाइन लग रही है कि ये AI से लिखी हुई लाइन लग रही है उसको आपको रिमूव करना है। थोड़ा अपने अंदाज में आप उसको लिख सकते हो, या इंसानी टच आप उसको दे सकते हो, वही लिखो जो आपका क्लाइंट असली में कहना चाहता है। और यही 2 मिनट का काम आपको एक एवरेज राइटर से प्रीमियम राइटर बना देगा। पार्ट 4, पहला क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, सिस्टम तो समझ लिया आपने, पर क्लाइंट कहां से आएगा। सबसे फास्ट तरीका है फ्री वैल्यू पहले दो। अपने निश के 10 से 15 पोटेंशियल क्लाइंट्स को चुनो, उनमें से एक प्रोफाइल देखो और उनके लिए बिना मांगे 2 से 3 सैंपल पोस्ट लिख करके भेज दो। एक छोटा सा DM या ईमेल करो उनको कि हाय
मेरा नाम है और मैं आपको कंटेंट फॉलो करता हूँ। मैंने आपके लिए 3 स्टेप्स पोस्ट किए हैं, बिल्कुल आपके स्टाइल में ही, और अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे कैसे हम काम करेंगे। ये कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से कंटेंट देखिए। और लिटरली यही चीज मेरे पास खुद ही मेरे मेल पे आती है कि मेरा कंटेंट देख करके लोग मेरे को मेल करते हैं कि हमने आपके कोर्स के लिए, जो कि हमारा ई-कॉमर्स का कोर्स है ecomfardeen.com पे, तो वहां पे वो मेरे डाटा निकालते हैं और बताते हैं कि आपके कोर्स करने क्या क्या चीजें हैं, तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे पास भी मेल आते हैं और ये काम करता है क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो, आप उनको बल्कि दे रहे हो। 10 लोगों को भेजोगे तो 1-2 का रिप्लाई यहाँ पे आपके आने वाला है। और साथ ही साथ बाकी जगह भी आपको हाथ मारने की जरूरत है जहाँ पे सोशल मीडिया है, क्योंकि क्रिएटर्स आज के टाइम पे बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, अपने निश के लोगों को डीएम करो, फाइबर और अपवर्क में प्रोफाइल बना करके डालो। इंडिया में अगर आप करना चाहते हो तो इंडिया मार्ट B2B सर्विस की डिमांड रहती है। एक बार क्लाइंट खुश हो गया तो वो आपको जरूर किसी को भी रेफर कर सकता है और यहीं से आपका स्नोफॉल शुरू हो जाता है। पार्ट 5, कितना चार्ज आप करोगे। अब पैसे की बात जो सबसे जरूरी है, कि शुरुआत में पर पोस्ट या पर पीस के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो, पर असली पैसा आता है मंथली रिटेनर में। मतलब क्लाइंट आपको हर महीने एक फिक्स पैसा देता है और आप फिक्स कंटेंट देते हो। एक रफ आइडिया लेके चले तो आप अपनी वैल्यू के हिसाब से बढ़ा सकते हो रेट। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट का महीने के 12 से 15 पोस्ट का पैकेज आप शुरुआती में 8 से 15 हजार रुपए के बीच में बेच सकते हो। न्यूज़लेटर हफ्ते में एक, वो भी आप 10 से 20 हजार रुपए में मंथली कर सकते हो। फुल पैकेज अगर कोई लेता है तो पोस्ट प्लस न्यूज़लेटर प्लस एड कंटेंट 25 से 50 हजार रुपए आप मंथली चार्ज कर सकते हो सिर्फ एक क्लाइंट से। अगर आप सोचो 3 से 4 क्लाइंट आपके पास हो और आपकी मंथली इनकम सेट हो जाए, वो भी घर बैठे, तो कितना अच्छा होगा। अब एक जरूरी बात, कभी अपने आप को सस्ता मत बेचना। आप सिर्फ राइटिंग नहीं बेच रहे हो, आप उनका टाइम बचा रहे हो और क्लाइंट आपको या कस्टमर को पैसे दे रहा है उस वैल्यू के हिसाब से जो भी आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो। अब ऑनेस्टली बात करते हैं कि कितना ये आसान है। सीखने में लगभग आपको 1 हफ्ता लग सकता है। अगर आप पढ़ सकते हो या अच्छी या बोरिंग राइटिंग में फर्क जान सकते हो तो आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे AI लगभग 75% काम खुद कर देता है। रिसर्च भी, राइटिंग भी, बाकी 25% जो होता है वो आपको असली वैल्यू डालनी पड़ती है और वो है सही एंगल चुनना, यानी कि AI वाली जो भाषा हटाना या समझना कि कंटेंट में क्या रहना चाहिए। और यही 20% है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग करता है। टूल्स तो आज सबके पास है, क्लॉड सबके पास है, ChatGPT सबके पास है। फर्क सिर्फ समझने का है कि जो उस 25% स्किल में माहिर हो जाता है वो सबसे ज्यादा फीस लेता है क्लाइंट से। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप AI घोस्ट राइटिंग टाइपिंग कर करके पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।